दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो एज ग्रुप 5 से 18 साल के बच्चे हैं वो अपने अपने आधार कार्ड में अपने नाम को कैसे सही करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिव कुमार है और प्रेजेंटली मैं एज आधार ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र काम कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है, मुझे एक सर थे बच्चन आराव, उनका कमेंट आया था मेरी वीडियो पर। उन्होंने पूछा था, अपनी बच्ची के बारे में पूछा था कि 8 साल की बच्ची के साथ वो सरनेम चेंज करवाना चाहते थे। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा था। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 2-3 दिन में मैं इसके रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा जो उसी से रिलेटेड है दोस्तों। जो आज हम बातें जो इस वीडियो में टॉपिक्स कवर होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि किस किस तरह के नाम चेंज कराने में लोग चेंज करवाना चाहते हैं। दूसरा, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तीसरा, कि कितना समय लगेगा इस प्रोसेस को, नाम चेंज होने को। चौथा, आप कहाँ पर इसे चेंज करवा सकते हैं। पांचवा, आप कितनी बार नाम चेंज करवा सकते हैं। और साथ में लास्ट में एक बोनस टिप होगी, ठीक है जी, जो बच्चों के लिए कंपलसरी होगी। उनके बिना बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए कोई बच्ची है, उसकी जो एज है वो 5 से 18 साल के बीच है और उसका नाम है रिया, ठीक है। लेकिन वो रिया से रिया शर्मा करवाना चाहती है। एक तो ये एग्जांपल हो गई। दूसरी, ऐसा हो सकता है कि उसके नाम का जो रिया है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, वो उसे सही करवाना चाहती है। उसके आधार कार्ड पर REEYA लिखा हुआ है, जबकि सही तरह से RIY है, A ऐसा होता है। तो ये किस तरह से सही करवा सकते हैं। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में उनका नाम गलत हो, जैसे पंजाबी, हिंदी या गुजराती में जो भी स्टेट में आप रह रहे हो, इंग्लिश में नाम सही है लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नाम गलत है, ठीक है। तो इस तरह से चौथा ये भी हो सकता है कि वो अपने नाम को पूरा ही चेंज करवा ले, जैसे रिया से वो तिशा अपना नाम चेंज करवा कर रख लें, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप अपने नाम में कोई भी चेंजेस लेकर आना चाहें, चाहे आप उसे सरनेम लगवाना चाहें, चाहे आप उससे सरनेम को रिमूव करवाना चाहें या उसको मॉडिफाई करना चाहें, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बिना अभी तो ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स के बिना आधार कार्ड में नाम चेंज हो। आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर बच्चों ने नाम चेंज करवाना है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम होंगे, लेकिन मैं सबकी लिस्ट आपको बता देता हूँ। एक तो पासपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चों का पासपोर्ट भी बनता है, तो हाँ, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी बन जाता है, माइनर का पैन कार्ड होता है। तीसरा, फैमिली का राशन कार्ड हो सकता है, उसमें बच्चे का नाम चढ़ा होता है। चौथा, CGHS, HSESIC ना एक इंश्योरेंस होता है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अगर उसका कार्ड भी आपके पास है और उस पर बच्चे का नाम है, तो उससे भी आप नाम को चेंज करवा सकते हैं। जो नाम उस पर होगा वही नाम आप आधार कार्ड पर चेंज करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी बात कर रहा हूँ ना, उस पर जो नाम होगा वही आप आधार कार्ड के नाम पर सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो नाम की जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल्स बताई। डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ यही रहेंगे, ठीक है। और इनमें से आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अगला, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो अपना डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। उसके अलावा वो भामाशाह सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, इसको भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा SC ST या OBC सर्टिफिकेट का भी वो यूज़ कर सकता है।
आप स्कूल की बोर्ड का जो मार्कशीट होती है या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है उसको भी नाम चेंज करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जब कोई बच्चा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग कर सकता है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड भी वो यूज़ कर पाएगा। अगर वो अनाथालय से बिलोंग करता है तो अनाथालय का जो हेड होगा, चाहे वो मैट्रॉन हो या वार्डन या सुपरिटेंडेंट कोई भी हो, वो भी आधार कार्ड पर नाम चेंज करवाने के लिए लिख सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जेल में है किसी वजह के कारण तो PID डॉक्यूमेंट होता है, प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट, उसका यूज़ भी वो कर सकता है अपने नाम को बदलवाने के लिए। तो ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स के बेस पर है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है, इसमें बच्चे के साथ पेरेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा अपने दादा दादी, चाचा चाची या किसी और रिलेटिव के साथ भी इनरोलमेंट सेंटर में जाता है, या वो अकेला भी जाता है, तो वो अपना नाम चेंज करवा सकता है। अभी मैंने जो आपको प्रूफ बताए इससे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रूफ जो ज़्यादातर बच्चों के पास होते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी कि वो जो प्रूफ के साथ पेरेंट्स का होना लाजमी होगा, और उन प्रूफ पर पेरेंट्स का नाम वही होना चाहिए जो पेरेंट्स के आधार कार्ड पर उनका अपना नाम होगा, ठीक है। उसमें से मैं चेक कर रहा हूँ, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रूफ है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम सही है, मीन्स आपके आधार कार्ड में नाम की मिस्टेक है लेकिन आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका नाम सही है, और ऊपर से मैं कैमरा नीचे कर देता हूँ थोड़ा, और ऊपर से उस बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके पेरेंट्स का नाम भी सही है, माता पिता का नाम भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है जैसा उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, तो आप अपने नाम में आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। सो मैं खुद भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करता हूँ कि ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स बच्चों के पास होते हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट ही होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा बाकी के प्रूफ जो होते हैं वो बहुत कम प्रूफ होते हैं। सो अगर आपने सरनेम ऐड करवाना है बच्चे के आधार कार्ड में, जिनकी जो एज है वो 5 से 18 साल तक है, तो आप सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट को देखें। अगर उसमें वो नाम सही है तो वही नाम आप आधार कार्ड पर चेंज करवा सकते हैं। और अगर आप नए सिरे से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर ही वो नाम सही होगा, उसके बाद उसे आधार कार्ड में करवाया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स की बात की है। इसके अलावा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट में पेरेंट्स का साथ होना ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखना। अभी हम बात करेंगे कि प्रोसेसिंग टाइम इसका क्या होगा। तो सरकार इसके लिए दोस्तों 90 दिन का प्रोसेसिंग टाइम देती है आपको। उसमें वो 20 दिन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होने में भी लगा सकती है। ये मैक्सिमम 20 दिन होते हैं, और कंप्लीट जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो 90 दिन होता है। लेकिन देखने में आता है ज़्यादातर जो आपके आधार अपडेशन रिलेटेड काम होते हैं वो 15 से 20 या 10 से 15 दिन में हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे केसेस आते हैं जिनमें 90 दिन लगते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम का आपको बता दिया। अभी ऑफिसर्स आप कहाँ से इसे करवा सकते हैं। आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से करवा सकते हैं, ऐसे बैंक से करवा सकते हैं जिन्होंने आधार कार्ड की एजेंसी ली हुई है। उसके अलावा अगर आप पंजाब में रहते हैं तो सुविधा केंद्र से करवा सकते हैं, आप आधार सेवा केंद्र से करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी एजेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा मंजूर शुदा है, आप उससे
आधार अपडेट करवा सकते हैं। कैपिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बोनस टिप होगी लास्ट में, वो होगी कैपिंग, कि आप बच्चों का जो आधार कार्ड है, जो उसमें नाम है, आप कितनी बार चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, जो ऑपरेटर होता है वो आधार कार्ड में सिर्फ एक बार ही नाम चेंज कर सकता है, लेकिन जो कैपिंग होती है वो 2 बार चेंज करने की होती है। आप 2 बार नाम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार नाम चेंज करवाने में काफ़ी इशू देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपने जब भी नाम को चेंज करवाना है तो अच्छी तरह से देखकर, सोच समझकर इस तरह से नाम चेंज करवाना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पर जो नाम है वो बिल्कुल सेम हो जाए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना आए। क्योंकि दूसरी बार अगर आप आधार कार्ड पर नाम को सही करवाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें सभी चीज़ें जो बच्चों की थी वो कवर कर ली है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्वेरी, डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसा बच्चे ओराउन सर ने किया है, उन्होंने अपने बच्ची के बारे में पूछा था। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह से वीडियो के द्वारा आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जवाब भी जल्द से जल्द दूँ। और लास्ट में जैसे मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगा है कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा एफर्ट डाला है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।